Yes, welcome everybody. So, I would request you all to please watch all the recordings so that you all can answer towards the test ahead. आप आगे जो टेस्ट है उसको आप आंसर कर सको, इसलिए आप पूरी रिकॉर्डिंग जरूर देखें। जितनी भी अब तक मैं भेज रही हूँ, मैं डेली आप लोगों को भेज रही हूँ। कल एक्चुअली कुछ नेटवर्क इशू हो गया था तो वो आपको शेयर नहीं हो पाया, बट मैंने भेज तो दिया था। या सो आज हम लोग देखेंगे ऑल्टरनेटिव साउंड्स। यस्टरडे वी हैव सीन डायग्राफ्स एंड diphthongs, and today we'll be seeing alternate sounds of the vowels. Now let us understand this topic and concept. इस टॉपिक को पहले समझते हैं। alternate sound का मतलब क्या होता है? What do we mean by alternate sound? Alternate sound का मतलब होता है कुछ चीज जो इसके अलावा हो, that thing is called as alternate. लाइक वेन यू आर डूइंग समथिंग इन ऑल्टरनेशन, जब कुछ आप वन डे अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके नेक्स्ट डे यू विल नॉट डू, एंड द थर्ड डे यू विल डू दैट। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट होता है। एक कर लिया फिर उसका दूसरा ऑप्शन है, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑल्टरनेट डेज आप कर रहे हो, मतलब जो चीज आप इधर कर रहे हो वही काम आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कर रहे हो। सो देन यू सिलेक्ट दैट एज एन ऑल्टरनेट, राइट। यानी उसका दूसरा ऑप्शन या दूसरा सब्स्टिट्यूट कह लो आप, दैट इज ऑल्टरनेट, राइट। तो वो हुआ ऑल्टरनेट। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ऑल्टरनेट साउंड ऑफ वॉवल्स और वॉल्स, राइट। वी कॉल दिस एज वॉल्स एज पर न्यू इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज। सो अब देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं जो वॉल्स है, ए ई आई ओ यू। अब हमने ए ई आई ओ यू के दो साउंड सीखे थे। हमने सीखा था शॉर्ट वॉल साउंड और हमने सीखा था लॉन्ग वॉल साउंड। एक बार क्विक रिकैप करेंगे उसका। तो शॉर्ट वॉल साउंड इज ए, ई, ओ, एंड लॉन्ग वॉल साउंड्स आर ए ई आई ओ यू। तो जब ए ई ओ हम करते हैं तब हम सिंगल ए ई आई ओ यू लिखते हैं, सिंगल लेटर जो आपके सामने भी लिखा हुआ है। लेकिन व्हेन इट्स रिटन ए आई डबल ई आई ई ओ ए एंड यू ई, तो वो लॉन्ग वॉवेल साउंड होता है। दिखता दो है पर साउंड एक ही आता है, एंड इट इज फ्रॉम ग्रुप 4 एंड ग्रुप 7। तो ये लॉन्ग वॉवेल साउंड होते हैं। तो हमने दो साउंड तो वॉवेल के सीख लिए। अब हम जो तीसरा कॉन्सेप्ट वॉवेल का सीख रहे हैं वो है ऑल्टरनेट साउंड। मतलब ये इसके अलावा और क्या साउंड है वर्ल्स का, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। सो अब हम एक एक करके एक एक वॉवेल्स का देखेंगे। जैसे कि वॉवेल लेटर ए का जो साउंड है, अब यहाँ पर ए, ए, ए डैश ई और ए वाई, यानी ए साउंड जब हम लॉन्ग वॉवेल साउंड की बात कर रहे हैं। शॉर्ट वॉवेल साउंड तो सेम ही रहेगा, शॉर्ट वॉवेल साउंड में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। शॉर्ट वॉवेल साउंड विल बी सेम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग वॉवेल साउंड, लॉन्ग वॉवेल साउंड के फोर ऑल्टरनेट साउंड्स है, यानी कि ये सब ए बोलेंगे लेकिन ग्राफिकली दे विल बी स्पेल्ड डिफरेंटली। ग्राफिकली इनकी जो स्पेलिंग होगी वो अलग होगी, राइट। सो इफ वी से ओनली ए, इट्स लाइक ए, इट्स अलोन एंड इट्स एबल, राइट। अब यहाँ पर आगे एक रूल आपको मिलेगा, एबल एबल रूल, वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा साउंड है ए आई। द ए आई, एज यू नो, ए एंड आई बोथ वॉवेल्स गो टुगेदर, सो इट्स गिविंग ए साउंड। सो दिस इज द लॉन्ग वॉवेल साउंड। अब इसके बाद में स्प्लिट वॉवेल ए डैश ई, दिस इज ऑल्सो द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव साउंड। ठीक, तो दिस इज द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग। प्लीज स्पीक टू। सो दिस इज द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग। ठीक है, ये इसकी अलग ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग है। ओके, और एक लास्ट एक और है ए वाई। तो मतलब ग्राफिकली इफ यू सी ए आई, ए डैश ई एंड ए वाई, देन
इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज ए ओनली, यही कहता है ऑल्टरनेट साउंड। मतलब ऑल्टरनेशन जो है वो साउंड एक ही दे रहा है, बट उसकी स्पेलिंग यानी ग्राफिकली दे विल बी डिफरेंट, दे विल बी स्पेल्ड डिफरेंट। Okay, sound same and they will be spelled different, but many a times the sound also differs, the spelling also differs। ठीक है, तो मतलब ये एक उसका ऑप्शन है, ए होगा लेकिन उसकी स्पेलिंग दूसरी होगी। ये उसके ऑल्टरनेट साउंड हो रहे हैं। तो हम बच्चों को अगर इसको ऑल्टरनेट साउंड में कराते हैं ना, तो हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती बच्चे को बताने के लिए। अगर बच्चा ये बोलता है कि मैम आपने तो अभी बोला एआई में ए साउंड आता है लेकिन ए वाई में भी ए साउंड आता है, तब आप बच्चे को क्या बोलोगे? ये ए लेटर का ऑल्टरनेट स्पेलिंग है। ठीक है, जहां पर साउंड सेम रहेगा लेकिन उसकी एक और स्पेलिंग है ए वाई। ए वाई इज एक्चुअली व्हाट? इट्स अ डिफ्थोंग। ठीक है, क्योंकि वाई लेटर आ गया वॉवेल के साथ में, देन इट्स अ डिफ्थोंग। सो डिफ्थोंग इज ऑल्सो गिविंग द सेम साउंड, सो इट्स एन ऑल्टरनेट साउंड। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि हम बच्चों को ऑल्टरनेट साउंड बताकर बच्चों को ये चीज एक्सप्लेन करें। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक ए, बे, बी, देन ई ए। इट्स ई ए जो है दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेशन। ठीक है, तो ई ए भी होगा तब भी हम उसको ए पढ़ेंगे। ई वाई, यस, ई वाई ऑल्सो, देन ऑल्सो विल रीड दिस एज ए। और ई आई जी एच है, ये वाली स्पेलिंग भी आएगी तब भी हम इसको ए पढ़ेंगे, लाइक ए एंटर, एट, वे, व एंड ए, वे। एंड देन ई आई को भी हम ए पढ़ेंगे। सो दीज आर सम ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स फॉर द साउंड ए। आपको ये बच्चों को जब ए ऑल्टरनेट साउंड्स बताएंगे तब आपको ये स्पेलिंग्स दिखानी है और फिर उनको बोलना है। ए, ई ए, ए, ई वाई ए, ई आई जी एच ए, ई आई ए, एज इन ए बेबी, ए एप्रन, ए क्रेजी, ई ए एज इन ग्रेट, ए ब्रेक, ए वेर। तो ए नेम ही उसका साउंड आ रहा है, तो इस प्रकार से आप उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। So this is the long A alternative. So when you have A dash E, AI, AY, A, EA, EY, EI and EIGH, ये सब long A sound देंगे। जब भी ये स्पेलिंग आएगी आप बच्चों को क्या बोलोगे? यहाँ पे लॉन्ग ए साउंड आएगा। सो व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ लॉन्ग ए? ए डैश ई, ए आई, ए वाई, ए, ई ए, ई वाई, ई आई, ई आई जी एच। ओके, फिर ये स्पेलिंग से बच्चों को याद हो जाएगी, ये बेसिक छोटी छोटी स्पेलिंग से बच्चों को याद हो जाएगी। लॉन्ग ए, टेल मी द स्पेलिंग्स ऑफ लॉन्ग ए डैश ई, ए आई, ए वाई, ए ई वाई, ई आई, ए आई जी एच। तो जब भी आप डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स, ये सारी चीजें कराएंगे ना, तो दीज स्पेलिंग्स विल नॉट बी न्यू फॉर देम। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये उनके लिए नया नहीं होगा। ठीक है, आप इनको इस तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए ए और ई इनको बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक सिंगल यहाँ से साइलेंट का दिया हुआ है, दिस इज साइलेंट, है ना? तो इस प्रकार से आप उनको बता सकते हो। ए, ई वाई ए, ई आई ए, ई आई जी एच ए। तो ऐसे करके इनको मुंह बना दिया है, तो इस तरीके की पिक्चर्स बनाकर भी आप बच्चे को करा सकते हैं, राइट? Now next alternate spelling is for letter E. For letter E, E, E dash E, I E, and then E E, E A. And now E A हमने उधर A के लिए भी किया, E A E के लिए भी किया। Now this you have to give them the practice. इसमें आपको आपको बच्चे को प्रैक्टिस ही देनी है। यहाँ पर ई ए और ई आई और ई वाई, ये ई साउंड में ए भी देता है और ये ई साउंड भी देता है। Like here you have seen EY, this EY also gives the A sound, EY also gives the E sound, okay? Y also gives the E sound.
तो ये भी आपको बताना है. सो विद दिस यू हैव टू गिव देम द साउंड एंड यू हैव टू गिव देम द प्रैक्टिस इटसेल्फ. इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको उनको प्रैक्टिस देना है. और लेकिन उनको इसके साथ ही बताना है. जब ईए होगा तब ई साउंड भी आएगा, और जब ईए होगा तब ए साउंड भी आएगा. बट द ओनली डिफरेंस इज व्हेन वी हैव दिस ईए साउंड, the spelling with EA, usually it is in the middle. Okay. And because it's in a vowel team. And but in when we talk about EA as an E sound, so it is having a closed syllable or an open syllable. ये ओपन सिलेबल और क्लोज सिलेबल का जो कॉन्सेप्ट है ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे. सो दो टाइप के सिलेबल्स होते हैं, वन इज ओपन सिलेबल एंड वन इज क्लोज सिलेबल. तो यहाँ पर है ना, ज्यादातर जब ओपन सिलेबल और क्लोज्ड सिलेबल आते हैं और फिर उसमें ई ए साउंड आता है, तब उसका साउंड जो है वो ई होता है. राइट. अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट छोटे बच्चों को हम इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते हैं, सो हम उनको डायरेक्टली प्रैक्टिस कराएंगे ई ए के ए वाले साउंड वाले वर्ड्स, ई ए के ई साउंड वाले वर्ड्स. राइट. ई ए साउंड वर्ड्स, ई ए ई साउंड वर्ड्स. Okay, and then you have to tell them to write where EA is coming. They are underlining or they are circling or they are coloring as E, and then they will be pronouncing it as E. So this is the only option. Okay, same goes with EY A sound words and EY E sound words. Similarly, EI E sound words and EI A sound words. Both are almost same, right? So these are the alternatives of letter E and the vowel E sound. Next we come on to vowel I sound. Vowel I sound में भी यही चीज है. यहाँ पर भी letter I dash E, I E, I G H, Y and Y dash E. तो इतने उसके ऑल्टरनेटिव साउंड्स है. लेटर आई ऑल टुगेदर सेज I dash E says I E says I G H says I, and Y says Y dash E also says I. तो I साउंड इन सारी स्पेलिंग्स में आता है. तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर जाओ खेल, तो आप इसमें ऐसे सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, करवा सकते हैं. Next, O sound. For O sound, O A, O, O dash E, O E, O W, ये सारे जो हैं ये आपके O साउंड में आते हैं. अब देखिए, O साउंड एंड U साउंड को आप एक साथ कराना चाहें तो करा सकते हैं, बिकॉज बहुत सी साउंड्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं. द वर्ड्स लिस्ट हैज बीन गिवन टू यू. सो आप इसकी, आप चाहें तो फ्लैश कार्ड बना लें, चार्ट बना लें, या जो भी आपको ठीक लगता है उस अनुसार चीज बना के आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट यू साउंड. यू साउंड में थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज यू एंड ऊ बोथ आर गिविंग सेम साउंड्स. लेटर यू गिव्स यू वाई डबल ओ यू साउंड, and it also gives oo sound, and at times it also gives eu sound. This eu is a diphthong which we have just got it. तो ये जो हम आपको ऑल्टरनेटिव साउंड्स बता रहे हैं, इसमें डिफथोंग, शॉर्ट वाल साउंड, लॉन्ग वाल साउंड, मर्जिंग साउंड, ब्लेंडिंग साउंड, सारे साउंड्स एक साथ आ जा रहे हैं. तो जब भी हम ऑल्टरनेटिव साउंड्स बच्चों को कराते हैं, उसमें हर तरीके का नॉलेज पहले बच्चों को दे दें, उसके बाद अब बच्चों को ऑल्टरनेटिव साउंड्स कराएं. यू, यू डैश ई इज ऑल्सो यू ई इज ऑल्सो यू, EU is also U, EW is also U. तो यहाँ ना ये वाले साउंड्स है यू वाले ऑल्टरनेटिव्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट है यू, यू डैश ई, यू ई डब्ल्यू, डबल ओ एंड यू ई, ओ यू. ठीक है. यू डैश ई, यू ई डब्ल्यू, डबल ओ एंड ओ यू. तो यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है? ऊ. ठीक है. ट्यूब, ऊ. ब्लू, ऊ. ड्यू, ऊ. फुड, ऊ. सू, ऊ. अब यही चीज देखो, जैसे यू डैशी ऊपर भी है ना, here also you can see u dash e, but here you will hear this u as a u sound. Cube, use, cute, mule, mute, huge. but यहीं पर ट्यूब, रूल, ट्यूब, रूल, टून, फ्लूड,
यहाँ पे आप ऊ बोल रहे हो, आपका साउंड क्या आ रहा है, ऊ, यू नहीं आ रहा। जैसे शूट, ऊ, इट्स नॉट शूट, इट्स फ्लूम, ऊम, ऊम, रूड, रूड। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला ऑल्टरनेट साउंड कहता है ऊ साउंड, और ये वाला ऑल्टरनेट साउंड कहता है यू साउंड। तो यहाँ पर टोटली आपके 10 डिफरेंट साउंड्स आपको मिलेंगे। सो 5 साउंड्स हियर एंड 6 साउंड्स हियर, टोटल 11 साउंड्स विद 6 साउंड्स विद ऊ एंड 5 साउंड्स विद यू। ओके, अब इसमें देखिए, देखो फूड, मूड, मून, ब्रूम, ड्रूप, शूट, सून, टूथ, ट्रूप, कूल, ये सब लॉन्ग साउंड आ रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए, जैसे फुड, तो फूड, बुक, बुक, तो ऊ साउंड आ रहा है, तो इसमें शॉर्ट ऊ साउंड और लॉन्ग ऊ साउंड दोनों आएगा। ठीक है, so these are the alternative sounds, and next we come on to the spelling patterns. तो हम बच्चों को अल्टरनेट साउंड पहले सिखा दें, पूरे पांचों वॉवेल्स के। तो देखो, अब तक वॉवेल्स में हम क्या क्या सिखाएंगे बच्चों को। आप वॉवेल्स में बच्चों को सिखाओगे शॉर्ट वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल, डाइग्राफ्स, वॉवेल डाइग्राफ्स जो है वो, फिर डिफ्थॉन्ग्स। ठीक, फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स, ये पांचवा पार्ट, जो ऑल्टरनेटिव साउंड्स। जब इतना सब कुछ बच्चों को सिखा दोगे, उसके बाद आप बच्चों को स्पेलिंग पैटर्न सिखा सकते हो लॉन्ग वॉल्स का, राइट। यू कैन टीच देम द स्पेलिंग पैटर्न्स। तो अब स्पेलिंग पैटर्न्स कैसे सिखाओगे आप, जैसे कि आप बोल रहे हो लॉन्ग ए, तो जैसे आपने स्पेलिंग पैटर्न में लॉन्ग ए सिखाया, तो लॉन्ग ए के सारी चीज एक साथ सिखाओगे। ठीक है, यू विल टीच ऑल द थिंग्स ऑफ लॉन्ग ए टुगेदर। ठीक है, लॉन्ग ए के जितने भी स्पेलिंग्स आते हैं वो सब आप इधर सिखाओगे। देन लॉन्ग ई, ऑल द स्पेलिंग्स। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, यहां पर देखो पैटर्न्स कैसे सिखाना है। अब जैसे ये ई है, आई और ई वाई, ये इसमें भी आ रहा है ना ई में, तो ये ई से शुरू हो रहा है, तो इनको आप अदर पैटर्न्स में ए में डाल दीजिए। एलॉन्ग ए में बेसिकली इतने ही पैटर्न शुरू में सिखाएं, और फिर ये अदर पैटर्न्स जो है इनको छोड़ दें। ये आपको पढ़ाने के लिए हमने बताया है, बट बच्चों को आप पहले इतना पैटर्न सिखाएं जो बेसिकली इनमें जा रहा है, और अदर पैटर्न्स में ये डाल दें। जैसे हमने कल आपको डायग्राफ सिखाया, तो डायग्राफ में च, श, थ, द, ये 4 डायग्राफ्स ही बताए इन दी 42 साउंड्स, राइट। लेकिन उसमें अदर पैटर्न्स में, अदर में WH PH GH, ये भी तो डायग्राफ है। तो हमने क्या करा, उनको अदर में डाल दिया, मतलब वो एक्स्ट्रा में आ गया कि बेटा आपको ये डायग्राफ्स पसंद, समझ आ गए हैं, तो इससे ही जैसे और भी डायग्राफ्स है, बट उन डायग्राफ्स के कोई एक्शन नहीं है, उनका साउंड नहीं है, बट ये भी उनका ही तरह का रूल फॉलो करते हैं, राइट। तो उसी प्रकार, जैसे अगर आप बच्चों को ईए सिखा रहे हो, सो इफ यू आर टीचिंग ईए टू द चाइल्ड, सो दिस ईए विल गो इन लॉन्ग ई। लॉन्ग ई वाले जो ईए साउंड है उनको आप कराइए, बिकॉज इसमें ई से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ई से स्टार्ट होने वाले साउंड्स पूरे आप इसमें कराओ, और बाकी का जो साउंड्स है उसको आप अलग से पैटर्न में करा दीजिए इन द अदर पैटर्न्स, लाइक। फिर लॉन्ग आई में आप पूरा लॉन्ग आई के पूरे साउंड्स कराइए, फिर लॉन्ग ओ के साउंड कराइए, लॉन्ग यू के साउंड कराइए। ये पूरा करा के फिर अदर पैटर्न्स में दूसरी चीज जो है वो डाल दें। समझ गए सभी लोग? Ma'am, it's quite difficult to explain to kids. Yes, it's that's why for kids it is not introduced earlier. It is with in Jolly Phonics book. It is with the spelling rule. अगर आप Jolly I Phonics do में understand, but when it comes to explanation, I don't think I won't be able to explain it the way नहीं, you are explaining. no, when it comes to explanation, then see, we have to teach UKG and class 1 kids only this. ठीक है, we cannot teach these diagrams, diphthongs and everything to the nursery or LKG child. So when a child goes in UKG and in class 1, the child is understanding the difference and bifurcation. बच्चे को difference और bifurcation पता होगा. So but then also you have to use flashcards. You have to follow one spelling rule pattern, and then the same pattern will go at least for 15 days or 1 month. Like if you are teaching long A, then that long A you have to teach full 1 month to that child.
दैट स्पेलिंग्स, यू कैन यूज फ्लैश कार्ड्स, रिलेटिव एक्टिविटीज, लॉन्ग ए में क्या क्या एक्टिविटीज आती वो सब पूरा सर्च कर करके ढूंढ ढूंढ के रखना पड़ेगा। तब जाकर आप बच्चे को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। अभी हम तो आपको देखो एक महीने में पूरा सब सिखा रहे हैं, अब ये हम आपको एक महीने में करा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इफ यू सी एनी ऑनलाइन कोर्स, ये पूरा 10 दिन 15 दिन ये एक हफ्ते में ही सिखा देते हैं पूरा। तो वो और सोचो कितना फास्ट कराते होंगे। हम तो आपको पूरा एक महीना खींच रहे हैं। मैं मैम से सीधा बोलती हूँ, मैम ऐसा टाइम पास वाला काम हमको नहीं करना, हम सिखाएंगे प्रॉपर सिस्टमेटिक, कि हमारे टीचर्स को जब समझ आएगा तब तो वो बच्चों को सिखाएंगे। अब एक एक हफ्ते में अग्री मैम। ये सारा चीज एक हफ्ते में करा दिया जाता है। ये 3 पीपीटी है, ये 3 पीपीटी फटाफट फटाफट रश करके एक हफ्ते में पूरा करा दिया जाता है, 4 to 5। और फीस कितनी रहती है? 6,500, 8,000, 9,500 इतना। और फास्ट ट्रैक में सारा चीज करा देते हैं, बट वो क्या कुछ समझ आता है? मैंने खुद ये फास्ट ट्रैक वाला कोर्स किया हुआ है, उसके बाद जाकर मेरे को समझ आया कि नहीं, ये एक हफ्ते में कराने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको पूरा एक महीना लेकर डीपली एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएं, ताकि टीचर्स भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आपको भी एज ए टीचर इम्प्लीमेंट करना है। आप एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर छोटे बच्चों के लिए, भले यूकेजी का बच्चा कितना 6 साल का ही तो होता है, आप उसको एक महीना एक साउंड कराओ। कौन सा? लॉन्ग ए वाला। जॉलीफोनिक्स 42 साउंड नर्सरी में रखो, एलकेजी में रखो, वहां तक साउंड, बेसिक साउंड्स बच्चे का क्लियर हो जाए एलकेजी तक। उसके बाद जो है आप ये जो डायग्राफ्स, डिप्थॉन्ग्स और ये लॉन्ग वॉवेल साउंड और ऑल्टरनेटिव साउंड्स कर रहे हो ना, इसको पूरा आपने करना है एक महीने तक। लॉन्ग ए का साउंड है, इसमें ये स्पेलिंग्स आती है, फिर फ्लैश कार्ड्स दिखाओ, फिर बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज दिखाओ। बेटा इसमें ए आई साउंड किधर आ रहा है, उसको सर्कल लगाएंगे, उसको ये करेंगे। एक एक बच्चे को बुला के अपने पास और फिर उसको कराओ, एंड देन सबसे उनसे वर्ड्स रिपीट करवाओ। जितना मैक्सिमम वो वर्ड्स रिपीट करेंगे उतने वर्ड्स को वो रीड करेंगे। यू कैन गिव द सेम एक्टिविटीज टू दैम। तो लॉन्ग ए की एक्टिविटीज पूरा एक महीने तक प्रॉपर लॉन्ग ए एक्टिविटीज, देन लॉन्ग ई एक्टिविटीज नेक्स्ट मंथ। ऐसे करके पूरा मतलब यूकेजी तक बच्चे को वॉवेल के ये जो 5 कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाने चाहिए। लाइक क्या क्या है? शॉर्ट वॉवेल का साउंड, लॉन्ग वॉवेल का साउंड, फिर डिफ्थोंग्स, वॉवेल टीम्स, डाइग्राफ्स, फिर ऑल्टरनेटिव साउंड्स में आना है। मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स आप इतना कराओ, नेक्स्ट 6 मंथ्स मीन्स आफ्टर दिवाली आपको बच्चे को लॉन्ग ए साउंड पूरा एक महीने जाना है, लॉन्ग ई साउंड नेक्स्ट मंथ जाना है। इस तरीके से आपका करिकुलम बनके ओनली वॉवेल साउंड्स को आप कवर करें। और डायग्राफ में च श थ द, ये 4 डायग्राफ्स ही फिलहाल कवर करें, उसके बाद सारी चीजें क्लास 1 में जाने दें। तो वो क्या होगा कि बच्चा अच्छे से उसको करेगा। और मेरा तो ये सजेशंस रहता है कि बेसिकली फोनिक्स का क्लास पूरा अलग होना चाहिए, साउंड्स अलग सीखे बच्चा और इंग्लिश अलग सीखे। राइट? इंग्लिश में क्योंकि इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग और उसके कॉन्सेप्ट, स्टोरीज को सुनना समझना, ये सारा चीज इंग्लिश सब्जेक्ट में आना चाहिए। ठीक है? लेकिन साउंड के लिए, स्पेलिंग्स के लिए, वोकैबलरी के लिए इसका प्रॉपर अलग सब्जेक्ट होना चाहिए, अलग क्लास होना चाहिए, या तो अलग पीरियड होना चाहिए, या तो फिर अलग एक्टिविटी रूम में अलग से बच्चा एक्टिविटी के लिए जाए। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और एवरी डे इन दैट एक्टिविटी क्लास द चाइल्ड इज लर्निंग समथिंग न्यू। राइट? तो वो उसको याद रहता है। लेकिन अगर इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर ही फोनिक्स सिखा रहा है तो उसमें क्या होता है ना, इट कम्स टूवर्ड्स द करिकुलम। ठीक है? जो आप सब्जेक्ट, आपका सिलेबस है उसमें आ जाएगा, उसमें करिकुलम में आ जाएगा, फिर दे विल फोकस एंड दे विल लर्न दैट, दे विल मग अप विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन। उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। तो एज पर मी इट शुड बी अ सेपरेट पीरियड फॉर फोनिक्स। रीडिंग के लिए भी एक अलग पीरियड होना चाहिए। रीडिंग चाहे कोई रीडिंग करा लो, हिंदी की करा लो, इंग्लिश की करा लो, रीडिंग होना चाहिए। Right? Because if they do not read, they will not be able to understand the case-based question, whether it's in mathematics or in science. They must know how to read the concept. तो वो रीडिंग शुरू से ही कराना। एंड सेकेंडली, फ्रॉम क्लास 1 itself, टीचर्स मस्ट कॉन्वर्स विद द चाइल्ड इन इंग्लिश। बिकॉज बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी कॉन्वर्जेशन ही बाइलिंगुअल हो जाती है, यस वी हैव टू बी बाइलिंगुअल विद स्मॉल किड्स, बट
कोशिश करो कि उसको इंग्लिश में ही आप उसको फ्रेम करके बाइलिंगुअल होके, और आप तुरंत उसको एक्सप्लेन करके अपने आप को स्विच कम करने की कोशिश करें, और बच्चों से वो चीज बुलवाएं। तो बच्चे का साउंड क्लियर होगा, तो उसकी फोनिक्स जो है वो अच्छी होगी। अदरवाइज फिर वो दिक्कत आगे चलकर जाती है। यस, वी कैन अंडरस्टैंड इट्स डिफिकल्ट, एंड दैट टू फॉर इंडियन किड्स। यस, इट्स रियली डिफिकल्ट, बट वी हैव टू टीच देम, क्योंकि जब तक हम नहीं सिखाएंगे उनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर नहीं होंगे, राइट? Okay, ma'am. Yes. Now the next topic is about the difference between diphthongs and the vowel teams. This is the last topic which we'll be covering today. Diphthongs and the vowel teams. What do we mean by diphthongs and what do we mean by vowel teams, and what is the difference between them? तो देखिए, डिफ्थोंग्स मैंने आप लोगों को कल समझाया था, दे आर द ग्लाइडिंग वॉवेल्स। व्हेन यू से द डिफ्थोंग साउंड, देयर यू आर गेटिंग टू साउंड्स एट वन नोट। आउ, आउ, देखो आपकी लिप्स टच नहीं हो रहा है, लेकिन आपको एक ही बार में दो साउंड मिलेंगे। ठीक है, यू आर गेटिंग टू साउंड्स, डिफ्थोंग्स, राइट? हमने क्या पढ़ा था? डाइग्राफ्स। डाइग्राफ्स मीन्स टू लेटर्स गिविंग वन साउंड, बट हियर diphthongs here means here two letters giving two separate sounds, and those sounds are merged। वो दोनों साउंड को मर्ज कर दिया है, ऐसा अगर साउंड मिलेगा, दोज आर diphthongs, and that is why they are called as gliding vowels। ow, cow, brow, bow, oi, 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 then eve, 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 ए, अब देखो, ए, 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 आओ, आओ, आओ। सो देखिए, अगर आप देखें तो साउंड ग्लाइड हो रहा है, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे diphthongs। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, diphthongs में टू साउंड्स मर्ज टुगेदर विथ टू लेटर्स, लेटर्स भी दो होंगे और साउंड भी दो होंगे, और वो दोनों साउंड मर्ज होकर एक ही बोला जाएगा। दोनों साउंड को मर्ज करके नया साउंड बनाया जाता है, दैट इज diphthong। ठीक, तो अब ये क्या होगा? ज्यादातर कैसे बनेगा? एंड वन वॉवेल एंड one consonant letter, and that consonant letter will combine with the vowel sound only। That consonant letter will never give the consonant sound, it will give the vowel sound only, like W and Y। W और Y वो भी consonant sound ही देते हैं, right? Next, vowel team। Now what is vowel team? Vowel team means when two vowels make one sound, we call that as vowel team। It will be like in the fourth group, when the vowel name itself is a sound, and or it may be a alternative sound of that vowel, or it may be a long vowel itself। मतलब दो vowels अगर लिखने में और दिखने में दोनों में वो vowels ही हैं, मतलब वो vowel की बिरादरी में आते हैं, vowel के खानदान में आते हैं, ठीक है, तो वो vowel टीम हो गए। लेकिन वोवेल के खानदान में कोई दूसरे समाज का व्यक्ति आ जाता है, तो वो उसी के रूल्स फॉलो करेगा, उसी के कल्चर को फॉलो करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो कल्चर उसी को फॉलो कर रहा है, बट है वो वॉवेल टीम का नहीं है। ठीक है ना, जैसे वाई इज नॉट फ्रॉम वॉवेल टीम, बट इट फॉलोज द कल्चर्स एंड द रूल्स ऑफ वॉवेल। डब्ल्यू इज नॉट फ्रॉम वॉवेल टीम। ठीक है, वॉवेल की टीम क्या है? A E I O U। अब इन्हीं इन्हीं की जोड़ी बनेगी, वो वॉवेल टीम होगा। तो वॉवेल टीम में ग्रुप 4 के लेटर साउंड्स भी आ जाएंगे, ग्रुप 7 में जो एक दो हैं वो भी आ जाएंगे, और डाइग्राफ में भी अगर है तो वो भी आ जाएंगे। ग्लाइडिंग वॉवेल्स में से अगर कोई है तो वो भी आ जाएंगे, जैसे OU इज आउच, तो उसमें भी ग्लाइडिंग वॉवेल्स आ रहा है, आउ, OU, आउ, राइट? अब यहाँ पे आउ साउंड किसको मिला है? OW को, आउ। तो ये क्या कर रहा है? आउ का जो वॉवेल टीम का साउंड है, उस साउंड को कैच कर दिया OW ने, मतलब उसके जैसा सेम साउंड
कैच किया। तो एक वॉवेल टीम का एक सेट डिफ्थोंग के साथ में साउंड को मर्ज करता है। डिफ्थोंग की खुद की साउंड कभी नहीं होती। डिफ्थोंग हमेशा वॉवेल टीम से साउंड चुराता है, लेकिन वो दो लेटर्स है, वो दोनों के साउंड मर्ज करके दिखाएगा, दैट इज डिफ्थोंग। बट वॉवेल टीम जो होगा वो हमेशा टीम के साथ रहेंगे। टू वॉवेल्स गिव वन साउंड, दैट इज वॉवेल टीम। ठीक, दो वॉवेल एक साउंड देंगे, वो वॉवेल टीम कहलाएंगे। अब मैं आपको लास्ट एक डिफ्थोंग का बताती हूं, जो हमने टीम देखा अभी। ये देखिए, दिस स्लाइड वी हैव आल्सो सीन यस्टरडे। हमने हमारे पिछले उसमें भी देखा था। सो देखिए, ए डब्ल्यू आओ, ए यू आओ। तो ए यू इज व्हाट, ए यू इज अ वोवेल टीम, बट ए डब्ल्यू इज अ डिफ्थोंग। तो एक साउंड किससे चुराया, ए यू से। मतलब इस ए यू का साउंड और ए डब्ल्यू का साउंड सेम रहेगा, द साउंड विल बी सेम, बट ए डब्ल्यू इज डिफ्थोंग एंड ए यू इज वोवेल टीम। But as AU and AW both are giving same sound, that's why AU is also a diphthong. क्योंकि आव, आव, glide हो रहा है. The sound is gliding. Like EU and EU, ooh. Sound is gliding. So it's a diphthong. But the spellings EW is a diphthong and double O is a vowel team. This vowel team has the sound for EW. मतलब अब इन दोनों की जोड़ी बनेगी, ठीक है ना। इसका साउंड EW ने लिया, ऐसे ही OY का किसने लिया, OI ने। AY और AI का साउंड बनता है, AY इज ऑल्सो अ डिphthong, AY A, ठीक है। और AI, AI इज अ वोवेल टीम एंड AY इज अ डिphthong। सॉरी, वो इस पिक्चर में नहीं है, वो इस पिक्चर में नहीं आया है। बट द थिंग इज इट इज ऑल्सो अ डिप्थोंग एंड अ वोवेल टीम। एआई इज अ वोवेल टीम एंड एवाई इज अ डिप्थोंग। सिमिलरली ओ डब्ल्यू एंड ओ यू। ठीक, क्लियर। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्नीजिंग सो मच, सो आई होप इट्स क्लियर। डिप्थोंग, वोवेल टीम। Yes, ma'am. Okay, so we have completed with this concept diphthong, vowel team and alternative sounds. तो हमने vowel का पूरा chapter complete किया है। Now tomorrow we will be entering into the consonant chapter। ठीक है, vowel का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट किया। vowel में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा शॉर्ट vowel, हमने सीखा लॉन्ग vowel, हमने सीखा diphthong, हमने सीखा vowel digraph। इसके साथ साथ हमने सीखा vowel teams। Okay, and then last we have seen the alternative sounds of vowels, that is the long vowels only, alternative sounds long vowels के। और ये जो अल्टरनेटिव साउंड्स के साथ में हम स्पेलिंग्स को अलग, पैटर्न्स को अलग करके कैसे सिखा सकते हैं, और कौन सी स्पेलिंग्स हमें बच्चों को पहले करानी है। ठीक है, तो ये सारी चीज आ जाएगी वॉवेल्स के कॉन्सेप्ट में। तो मतलब, और मैंने आपको करिकुलम भी बता दिया कि आपको बच्चों को यूकेजी तक पूरा वॉवेल का कॉन्सेप्ट बता देना। और इफ टाइम परमिट्स कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स आप यूकेजी में रखें, अदरवाइज यू कैन जस्ट टीच द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स विच आर बी स्टार्टिंग टुमारो। वो आप करा सकते हैं फर्स्ट क्लास में, ठीक है। So, only this much till now. We shall meet now tomorrow with the consonant blends, and after consonant blends, we'll be finishing the level 2 part. Consonant blends के बाद में हमें डायग्राफ्स, सॉरी ट्राइग्राफ्स और कॉर्डग्राफ्स, और इन सबको हम समझेंगे, थोड़ा सा उनकी चार्ट्स को समझेंगे, ट्राइग्राफ्स एंड कॉर्डग्राफ्स। क्योंकि डायग्राफ्स हमारे तभी खत्म होंगे, अभी हमारे डायग्राफ्स चल ही रहा है। डायग्राफ्स आर ऑफ टू पार्ट्स, वन इज वॉवेल एंड अनदर इज कॉन्सोनेंट। तो डायग्राफ का वॉवेल पार्ट हमने खत्म कर दिया। नाउ वी विल बी एंटरिंग इनटू द कॉन्सोनेंट पार्ट, ठीक है। एंड दोज आर द कॉन्सोनेंट ब्लैंक्स, ठीक। कॉन्सोनेंट ब्लैंक्स विल बी डूइंग टुमारो। फिर उसके बाद में ट्राइग्राफ्स एंड quadgraphs विल फिनिश, तब हमारा लेवल 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। So I hope by day after tomorrow we'll be completing. That means by 19 we'll be 18 or 19 we'll be completing the level 2, and then we'll be starting this Saturday. We'll be starting level 3. Okay.
Friday or Saturday. Okay, ma'am. Okay, Sure, I ma'am. hope you all are enjoying this class. Ma'am, just kindly give one recap उस केस में tomorrow लड़ाई लड़ सकता of है। today's class. Of Quick whatever we did till now. You want that recap tomorrow? Yes, ma'am. Today's class recap. Okay, sure. I'll give it. I'll go through it and just give a quick recap so that it can be Yeah, sure. become Tomorrow more I'll give easier. a quick recap and then we'll start. Okay, sure. Thank you, sir. Okay, welcome. Bye bye, all of you. शादी कर